सबसे बड़ा मुद्दा था कर्नाटक की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था। कि दो बात उनका मोदी जी नोट करके रखे हुए हैं। एक बात वो कहे थे कि बिहार में तो एक मोदी है, ये है, तो दूसरा मोदी का क्या जरूरत है, उसको भी नोट करके रखे हुए हैं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के सारे गुण उनमें मौजूद हैं। ये दोनों बात नरेंद्र मोदी जी ने नोट करके रखा। दिल्ली का लुटियन जोन जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपके जितने मंत्री संतरी सब लोग रहते हैं, वो सब तो अंग्रेजी का बनाया हुआ, तो सबको बुलडोजर लगा के तोड़वा दीजिए, पूरा साफ कर दीजिए यहां से वहां दिल्ली में, और सब का नव निर्माण करा दीजिए, और सब का फीता नरेंद्र मोदी जी को कहिए, वो दिन भर काटते हैं कि चूंकि दलित व्यक्ति, दलित समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठने जा रहा है, हम उसका समर्थन करेंगे महागठबंधन में रहते हुए। कौन से लोकतंत्र की परिभाषा आप बताते हैं? लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो परिभाषा तय करेंगे वो लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र। कौन सा शासन कर रहे हैं? जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां वहां अपने द्वारा मनोनीत राज्यपालों के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र सिखा रहे हैं। कौन सा लोकतंत्र सिखा रहे हैं? आप कह रहे हैं बड़ा भारी बात कि भाई दिल्ली की सरकार बहुत भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। अरे तो जनता ने उसको 70 में 63 नुमाइंदा चुन के उसका भेजा है। किसने भेजा? आप तो बहुत ताकत लगा लिए थे। दिल्ली के यहां तक तो छोड़िए विधानसभा का, दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में भी बहुत ताकत आप लगा लिए, तब भी चुनाव हार गए, और तब भी शर्म नहीं आ रही है? लोकतंत्र की दुहाई दे रहे, कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। भाई कर्नाटक का भी चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था कर्नाटक की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था। हर घर में, हर जुबान पर कर्नाटक की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा थी। लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते थे, इसलिए अपार बहुमत से वहां कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जिताने का काम किया। आपको ये कहते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती है कि आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी? क्या कहना चाहते हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें ऊपर से नीचे तक काला रहिए और उसमें डाल दिया जाए और बाहर निकलिएगा तो सफेद हो जाइएगा। यही है भारतीय जनता पार्टी। फिर ऐसा कहीं होता है लोकतंत्र? यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। आप लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा सिखा रहे हैं। एक दिन देखा कि यहाँ के बहुत भारी नेता है सुशील मोदी जी, बहुत भारी नेता। हालांकि उनका परेशानी दूसरा है, उनका परेशानी है 2024 में उनका टर्म पूरा हो रहा है। अब वो लगे हुए हैं कि किसी तरह रिन्यू हो जाए। अब रिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे मोदी जी, ये वो जाने। कहा कि दो बात उनका मोदी जी नोट करके रखे हुए हैं। एक बात वो कहे थे कि बिहार में तो एक मोदी है, ये है, तो दूसरा मोदी का क्या जरूरत है, उसको भी नोट करके रखे हुए हैं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के सारे गुण उनमें मौजूद हैं। ये दोनों बात नरेंद्र मोदी जी ने नोट करके रखा हुआ है। तो इसलिए उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन बीच बीच में मत करिए हल्ला, बात का टूट जाता है। लेकिन वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमारे पास गारंटी नहीं, हम नहीं कर सकते। ये तो एक के आदमी जाने, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन नोट जरूर करके रखे हैं। हालांकि आजकल प्रयास बहुत कर रहे हैं सुशील जी। जो 2-2 कंटर 16 किलो वाला होता है ना, 2-2 कंटर मक्खन एक साथ उझल रहे हैं, एक साथ उझल रहे हैं। लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये तो भगवान, हम लोग की शुभकामना है। आप सफल हो जाइए, हम लोगों से मित्रता आपकी है। नीतीश जी के बहुत अच्छे मित्र आप रहे हैं, आज भी आपकी मित्रता होगी भीतर भीतर, तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिल जाए,
हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका एक दिन बयान देखिए, कहे कि नीतीश जी और ललन जी नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो संसद भवन था उसका विरोध कर रहे हैं। अरे सुशील जी, थोड़ा सा बहुत राजनीतिक लंबा इतिहास आपका रहा है, थोड़ा सा तो बोलने के पहले जरा झांकिए। वो ऐतिहासिक धरोहर है, वो भारत की संसद का ऐतिहासिक धरोहर है, उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। और अगर यही बात है, जो बात आप कह रहे हैं, तो दिल्ली का लुटियन जोन जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपके जितने मंत्री संतरी सब लोग रहते हैं, वो सब तो अंग्रेजी का बनाया हुआ, तो सबको बुलडोजर लगा के तोड़वा दीजिए, पूरा साफ कर दीजिए यहां से वहां दिल्ली में, और सब का नव निर्माण करा दीजिए, और सब का फीता नरेंद्र मोदी जी को कहिए वो दिन भर काटते रहे, और दूसरा कोई काम तो कर नहीं रहे, फीता काटना और विदेश में जाके ताली बजवाना, इसके अलावा कोई काम नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, आप में से भी कई साथी हैं जो सोशल मीडिया गूगल ये सब देखते हैं, और जरा पत्रकार लोग भी कुछ हैं, इनको भी गूगल देखते हैं, इनको भी कहेंगे, हालांकि बेचारे देखेंगे जरूर, समझेंगे भी जरूर, मन भी होगा इनका कि लिखें, लेकिन इनका व्यवस्था जो है वो वहां के नियंत्रण में है, चंगुल में है, तो ये कुछ भी कर ले कोई होगा। लेकिन हम इनको कहेंगे आप अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए पढ़िए। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना ताली बजवा रहे थे, मोदी मोदी मोदी, वो दोनों आरएसएस के संगठन है, जिन्होंने आपका ताली बजाया, और आप दुनिया में ढोल पीट रहे हैं कि हमको बड़ा, मेरा विदेश में पॉपुलैरिटी है। अगर कोई देश का राष्ट्रपति को कहां पैर छुलवाया नहीं छुलवाया, कौन फोटो है वो भी देखना पड़ेगा। उस देश का नाम कभी सुने हैं अखबार में? कोई बताइए भाई, पत्रकार लोग भी हैं, आप लोग भी बहुत ज्ञानी हैं, उस देश का नाम कभी सुने हैं जिस देश का राष्ट्रपति था वहां? हम लोग तो आज तक नहीं सुने हैं भैया। तो है, लेकिन उनका यही है मार्केटिंग करना, कोई काम नहीं करना, मार्केटिंग करना। भाई संसद भवन का, नए संसद भवन के निर्माण की क्या जरूरत है? वो संसद भवन है, वो था, लेकिन आपने अगर निर्माण करा ही लिया तो संसद भवन के नाम पर जब आप बनाए उसको, तो उसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति का हक है ना, राष्ट्रपति का अधिकार है ना, राष्ट्रपति को करना चाहिए ना। संविधान में जो संसद है उसका संरक्षक कौन है? उसका संरक्षण इस देश के राष्ट्रपति होते हैं। हर साल का पहला दिन राष्ट्रपति आके संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, और इसलिए कि वो संरक्षक है, और दोनों सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को सूचित करता है कि आपने जो हमको संबोधित किया इसके लिए हम आपके आभारी। ये परंपरा है। कौन संरक्षक? आप कहां से उसका उद्घाटन करने चले गए? भाई राष्ट्रपति को बुलाते उद्घाटन करने के लिए। और मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा वाले लोग एक दिन विधानसभा में बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। अरे तो मुख्यमंत्री जी ने कोई बिहार की विधानसभा का निर्माण कराया क्या? अरे विस्तारित भवन का कराया है, तो वैसा विस्तारित भवन नरेंद्र मोदी जी 10 गो बना लें और उसका फीता दिन भर काटते रहें। ऐसे भी नाली आली का भी फीता वो काटते हैं जाके बनारस में, तो कुछ भी काट सकते हैं। लेकिन संसद भवन का उद्घाटन करने का हक अगर किसी का था तो रहा महामहिम राष्ट्रपति का था। और महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला हैं, आप तो उनको जब उम्मीदवार बनाए थे तो बड़ा दिन भर ताली पिटवाते रहते थे। जितना आपके मंत्री संतरी, जितना आपके भाजपाई हैं, सब
दिन भर सुबह से शाम तक बयान देते रहते थे कि भाई प्रधानमंत्री जी ने पहला प्रधानमंत्री है जिसने आदिवासी महिला को इस देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, इस देश का गौरव बढ़ाया, इस देश का। और जब उनको गौरव, संसद भवन के उद्घाटन का जब गौरव प्राप्त करने का उनका समय था, तो उसमें क्यों आप चले गए उनका गौरव पर अधिकार जमाने के लिए? आप क्या हैं? आप क्या हैं? कल तो कुछ दिन के बाद यही कहिएगा, नया इतिहास लिख रहे हैं। कुछ दिन के बाद ये कहिएगा कि भाई हम प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और हम ही साल में पहला दिन जो ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, उसमें राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं, अब हम ही संबोधित करेंगे। ये भी कर सकते हैं आप। इतिहास बदल रहे हैं आप सारा इतिहास बदल रहे हैं। आप कौन सा इतिहास पुराना रहने दे रहे हैं? उस संसद भवन में हमारे पुराने जितने हैं, हमारे जितने स्वतंत्रता आंदोलन के लोग, सबका फोटो लगा हुआ है। वो ऐतिहासिक जगह है। आप कौन स्वतंत्रता आंदोलन में कभी गए हैं क्या? 74 के आंदोलन में नहीं गए होंगे। ये वो जो नंबर 2 हैं, वो तो 10 ही साल के थे उस समय। कहा कि उनका 64 है जन्म, तो 10 ही साल के थे। तो इनको क्या मालूम है देश के इतिहास से? इनको क्या मालूम है बापू का क्या इतिहास था? इनको क्या मालूम है कि देश में आंदोलन में, जो स्वतंत्रता आंदोलन में कोई है? लेकिन इतिहास इनको बदलने का है। लेकिन एक बात जान लीजिए, आप लाख प्रयास कर लीजिए, मैं आज आपको भविष्यवाणी करके बता रहा हूं, कर्नाटक तो बुरी तरह हारे ना, जीत रहे थे ना, भारी जीत रहे थे, दावा कर रहे थे। मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है इसी वर्ष, छत्तीसगढ़ का चुनाव होने वाला है इसी वर्ष। सब जगह ये चुनाव हारेंगे फिर से, और बुरी तरह हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। मैं गया था मध्य प्रदेश भी, वहां का भी हवा पानी हम देख के आए थे। मीडिया वाले लोग तो चलाएंगे, मीडिया दिन भर सुबह से शाम तक, जैसे कर्नाटक में नहीं चला रहा था, पूरा सुबह से शाम तक मीडिया पूरा देख रहा है, जय मोदी जय मोदी जय मोदी हो रहा है पूरा कर्नाटक में। जब रिजल्ट आया तो हार मोदी हार मोदी हार मोदी हार मोदी चलता रहा। लेकिन यही है। अब क्या हुआ भाई कर्नाटक के चुनाव में? कर्नाटक के चुनाव में आपको बजरंगबली का भी सहारा लेना पड़ा। अंतिम में आप बोले कि भाई बजरंगबली जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर बटन दबाओ। बजरंगबली बोले कि यार तुम इतना पाप कर रहे हो भोरे से शाम तक, अभी तुरा पाप का घड़ा भर गया है, इसमें हमको कहां समेट रहे हो? हमारा नाम काला बदनाम कर रहे हो। तो बजरंगबली ने कहा कि भैया हमारा जान छोड़ दो, तुम अपना भुगतो, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो इसलिए वहां भी आगे भी यही होने वाला। देश में क्या है आज? देश में कौन समस्या? देश में समस्या है महंगाई, देश की समस्या है बेरोजगारी। ये दो ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से एक एक व्यक्ति इस देश का प्रभावित हो रहा है। आप कौन से समस्या पर बोलते हैं जरा ये बता दीजिए। कोई इस देश का कोई भी केंद्र की सरकार है? आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी, आपको जनता ने वोट क्यों दिया? आपको जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया है कि सुबह से शाम तक भगवान का नाम लीजिए, भगवान के नाम पर धर्म में विभेद पैदा करिए और देश में धार्मिक उन्माद फैलाइए। ये काम करने के लिए जनता ने वोट आपको नहीं दिया है। जनता ने आपको वोट दिया है जनता के हित में काम करने के लिए। वही नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो हर बार जब चुनाव में जाते हैं तो अपना काम के आधार पर न वोट मांगते हैं कि हमने ये काम किया, इसके आधार पर वोट दीजिए। आप तो कौन काम पर वोट मांगिएगा? आप तो बजरंगबली के नाम पर वोट मांगिएगा, कभी राम जय श्री राम के नाम पर वोट मांगिएगा। अरे जय श्री राम तो आस्था की चीज है, बजरंगबली तो आस्था की चीज है। हम सब लोग, यह देश सबों का है। यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है ये देश, और सबका समान हक है इस देश पर। धर्म मानना अलग बात है, ये आस्था की चीज है। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानता है, लेकिन उसका प्रचार नहीं करता है। ये जरा एक मंदिर चले जाएं आप, अभी हम बोल रहे हैं सब लोग देखिएगा, किसी एक मंदिर में अगर ये दर्शन करने के लिए चले जाएं
तो सुबह से शाम तक जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वही चलाता रहेगा। उसको वही निर्देश है कि दिन भर यही चलाते रहो कि कैसे दर्शन कर रहे हैं, कैसे जलाभिषेक कर रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे पुजारी कर रहे हैं, यही काम है। तो सारे तंत्र पर आपने कब्जा करके रखा है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था उसके भी व्यवस्थापक पर भी हम इन लोगों को नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का कोई दोष नहीं है, लेकिन इनकी जो व्यवस्था है, इनका जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट पर कब्जा उनका है। जरा सा हिलोगे डिलोगे तो सीबीआई ईडी 3 तोता है, तुरंत एक तोता को भेज देंगे, उसके बाद अपना दौड़ते रहो। ये काम है इन लोग। सारी संस्थाओं पर कब्जा करके रखा है। अरे सारी संस्थाओं पर कब्जा करना और सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करना, अपने विरोधियों के खिलाफ उसका दुरुपयोग करना, अगर यही लोकतंत्र है तो ऐसी सरकार को 1 मिनट इस देश में रहने का हक नहीं है जो ऐसे लोकतंत्र की बात करता हो। लोकतंत्र ही है, लोकतंत्र में आजादी है, बोलने के लिए आजादी है, हर व्यक्ति बोल सकता है। अब बीबीसी ने एगो डॉक्यूमेंट्री क्या चला दिया, बीबीसी क्या यहां छापा पड़ गया। और आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बीबीसी के बारे में क्या क्या बोलते थे, जरा उसको भी पुराना निकाल के इतिहास देख लीजिए। लेकिन है, बीबीसी पर छापा नहीं पड़ा, बाकी लोगों को संदेश देने के लिए बीबीसी पर छापा पड़ा कि जरा बाकी लोग भी सतर्क हो जाइए। और आज लोग सतर्क हो गए, ये लोग सतर्क हो गए, पूरा सतर्क हैं अभी लोग। अब इन लोगों को कोई डर भय नहीं है, बोलिए आप कुछ भी, करिए कुछ भी, चलाएंगे ये वही। लेकिन इनको भी गलतफहमी है कि ये परसेप्शन बनाते हैं, ये परसेप्शन रिसेप्शन नहीं बनाते। अगर ये परसेप्शन बनाते तो 2015 में नीतीश कुमार जी अपार बहुमत से बिहार में नहीं चुनाव जीते, और इस साल कर्नाटक में कांग्रेस अपार बहुमत से चुनाव नहीं जीतती, अगर इनका परसेप्शन लोगों पर पड़ता था। इनका चैनल लोग देखता है, मनोरंजन के लिए देखता है, और वही समय भूल जाता है। तो इसलिए लोकतंत्र बचाना है। और ऐसे लोग, अब देखिए, आप एक बात बताइए, जब आप शिलान्यास किए थे संसद भवन का तो कौन था इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति? दलित समुदाय के आप लोग थे। उसमें भी बहुत आप पीठ अपना थपथपाए थे। और आप अपनी बात करते हैं, नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। उस समय हम सब लोग महागठबंधन में थे, जब माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को महामहिम राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया, हम लोग महागठबंधन में थे। उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने कहा कि चूंकि दलित समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठने जा रहा है, हम उसका समर्थन करेंगे महागठबंधन में रहते हुए। लेकिन आपने उनका भी अपमान किया। जब शिलान्यास हुआ उनको भी नहीं बुलाया। तो ऐसा काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं।